Assalamualaikum, this is me Kinza Umar. I welcome you all to Javed Publishers. We are discussing kids grade 5 science and moving towards the topic that is chapter number 1 classification of living organisms. इस वीडियो में हम पेज नंबर 7 को डिस्कस करेंगे जिसका टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। ओके जी, बात करते हैं क्लासिफिकेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एनिमल्स की। बहुत दफ़ा हमने डिस्कस किया कि एनिमल्स को दो क्लासेस में डिवाइड किया, जो है वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। चलें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ पढ़ते हैं। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन ग्रेड 4 अबाउट द मेन ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स सच एज वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। ऑल वर्टिब्रेट्स हैव बैकबोन इन देयर बॉडी, मोस्ट ऑफ देम हैव इंटरनल स्केलेटन मेड ऑफ बोन्स। ये भी हमने डिस्कस किया था कि एक फ्रेमवर्क होता है बोन्स का। अगर आप पीछे हाथ लगा के देखो तो आपको एक बोन जो है वो उसको टच करते हुए आपको पता चलेगा, तो वो जो है वो हमारी इंटरनल जो है वो बैकबोन जो है उसको कंसीडर करते हैं वर्टिब्रेट्स में। दे हैव ब्रेन इन द स्कल, डेफिनेटली हमारे पास ब्रेन है जिसकी वजह से हम सोच सकते हैं, रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, हमें सोचने समझने की सलाहियत है। दे हैव ग्रेट एबिलिटी टू सी, हियर, फील, टेस्ट एंड स्मेल। हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम खा सकते हैं, कोई भी चीज़ जो है उसका टेस्ट बता सकते हैं कि मीठा है, खट्टा है, वटेवर, क्योंकि हमारे टंग पे अल्लाह ताला ने टेस्ट बर्ड्स रखे हुए हैं। हम स्मेल कर सकते हैं कि आइदर इट इज़ अ गुड स्मेल, आइदर इट इज़ अ बैड स्मेल, किस तरह की है, जिससे हम लोग स्पेसिफाई कर लेते हैं कि हमारे पास ये चीज़ इस वक्त प्रेजेंट है। ये सारी सेंसेस जो हैं वो अल्लाह ताला ने वर्टिब्रेट्स के अंदर रखी हुई हैं। द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ वर्टिब्रेट इज़ नॉट सेगमेंटेड और राउंड, ना तो हम लोग गोल किसी ओवल शेप में होते हैं, ना हम सेगमेंटेड शेप में होते हैं। हमारे अंदर बैकबोन प्रेजेंट है, एक फ्रेमवर्क है बोन्स का, स्केलेटन है, तो इसलिए हम अलाइन स्ट्रेट हम खड़े हो सकते हैं, हम बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। आइए बात करते हैं अगर इनवर्टिब्रेट्स की थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स पे। दे डू नॉट हैव बैकबोन इन देयर बॉडी एज़ कम्पेयर टू वर्टिब्रेट्स। इनमें बैकबोन नहीं होती, इसीलिए ये सीधे खड़े नहीं हो सकते। इनमें क्रॉलिंग इंसेक्ट्स आएंगे, इनमें कुछ ऐसे एनिमल्स आएंगे जिनमें बैकबोन नहीं होती। दे हैव एक्सोस्केलेटन स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ काइटिन। हमने डिस्कस किया था कि अगर इनमें बैकबोन नहीं है तो फिर कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा, कोई ऐसा स्ट्रक्चर होगा जो इनको स्टेबिलिटी दे रहा है, जो इनको स्ट्रेंथ दे रहा है। तो इनमें एक एक्सोस्केलेटन होता है, मतलब आउटसाइड द बॉडी होता है, शेल लाइक स्ट्रक्चर होता है इनमें प्रेजेंट। देयर इज़ नो सच एडवांस्ड ब्रेन, जिस तरह से हमें मैमल्स में, वर्टिब्रेट्स में एक स्पेसिफिक ब्रेन एक होता है, एडवांस ब्रेन होता है। इनवर्टिब्रेट्स में एडवांस ब्रेन की प्रेजेंस नहीं है। अगर इनमें नहीं है तो फिर डेफिनेट बात है कि इनमें सेंस की एबिलिटी नहीं होगी, या प्रॉपर तरह से सोच नहीं सकते, किसी चीज़ को रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। दे डू नॉट हैव सेंस ऑफ एबिलिटी। द बॉडी ऑफ सम एनिमल्स आर राउंडेड, फ्लैट और सेगमेंटेड। क्योंकि बैकबोन नहीं है, उनका कोई एक्सोस्केलेटन है, तो आप देखते हो इंसेक्ट्स रेंगते हुए, कुछ वर्म्स को देखते हो, वो सारे इनवर्टिब्रेट्स में कंसीडर किए जाते हैं। उनकी बॉडी या राउंड होगी या फ्लैट होगी या कोई सेगमेंटेड टाइप होगी, जैसे कॉकरोच को आप देखते हो। ये सारे जो हैं वो इनवर्टिब्रेट्स में कंसीडर किए जाते हैं। अब वर्टिब्रेट्स जो हैं उनको फर्दर आगे क्लासीफाई किया हुआ है कि उनकी फर्दर क्लासिफिकेशन जो है वो हम पढ़ते हैं। पहली क्लास जो है वो है फ़िश के बारे में पढ़ते हैं। द फिश लिव इन वाटर, फिश हैव स्पेशल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फिन्स विच हेल्प देम टू मूव इन वाटर। उनमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसे फिन्स कहते हैं, जिसकी वजह से वो क्या है, स्विम कर सकती हैं, पानी में एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं। दे हैव स्ट्रीम लाइन बॉडी। स्ट्रीम लाइन बॉडी का मतलब होता है वो सेंटर से ब्रॉड होती है, सेंटर से उसकी विड्थ ज़्यादा होती है, और एंड की तरफ जाते जाते क्या होता है, वो टेपरिंग हो जाती है, उसकी जो बॉडी है उसकी विड्थ कम होती जाती है। इसको स्ट्रीमलाइन बॉडी कहते हैं। ये बॉडी स्पेसिफिकली पानी में मूव करने के लिए उनको हेल्प आउट करती है। which helps them to swim through the water easily. The tail fin help to change the direction and maintains balance. उनकी टेल जो है पीछे वो किस लिए होती है, वो ऐसे डायरेक्शन चेंज करने के लिए और मेंटेन करने के लिए अपना बैलेंस पानी में। द स्किन इज स्केली, आपने देखा होगा, फिश खाई भी होगी, उसके ऊपर से वो स्केल्स उतारे होते हैं। उनकी स्किन जो होती है ऊपर वाली साइड पे स्केल्स होते हैं। द रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू एग्स। उनकी रिप्रोडक्शन कैसे होती है, उनकी रिप्रोडक्शन एग से होती है। वो ले करती हैं एग, जहाँ पे उनको स्पेसिफिक ऑप्टिमल कंडीशंस मिलती हैं, वहाँ पे वो एग जो है वो फर्टिलाइज हो जाता है और आगे जो है अपने बेबी की डेवलपमेंट कर देता है। As the temperature in their surroundings changes, their body temperature also changes. So fish are cold-blooded animals. अब यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है cold-blooded animal. Cold-blooded animals वो होते हैं कि जो अपने बॉडी टेम्परेचर को सराउंडिंग के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मेंटेन कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग सर्वाइवल के लिए उसको चेंज कर लेते हैं।
द नेक्स्ट क्लास इज़ एम्फीबियंस। एम्फीबियंस के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। एम्फीबियंस वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ज़मीन पे और पानी में दोनों में रह सकते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसकी जो है वो फ्रॉग की है। फ्रॉग को आप ज़मीन पे चलते हुए भी देखते हैं, फ्रॉग को आप पॉन्ड्स में देखते हैं, छोटे छोटे पॉन्ड स्ट्रीम्स, इनमें भी आप देखते हैं। तो ये पानी में और ज़मीन पे दोनों पे रह सकते हैं। द स्किन इज़ यूजुअली लूज एंड मॉइस्ट। उनकी स्किन जो है वो अगर हाथ आप लगाओ तो एक प्रॉपर स्ट्रेंथेबल स्ट्रक्चर नहीं होता, लूज सी होती है और मॉइस्ट स्किन होती है। दे रिस्पायर थ्रू स्किन एंड लंग्स। वो रिस्पायर कैसे करते हैं? अपने स्किन और लंग्स के थ्रू करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज। देयर बॉडी टेम्परेचर चेंजेस एज पर चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग्स। वही बात फिर ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, इनका टेम्परेचर भी चेंज होता है जैसे सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज होता है। दे ले एग्स इन वाटर। वो भी ऐसे ही है, इनकी रिप्रोडक्शन कैसे होती है? वाटर में ये एग्स जो हैं उनको ले करते हैं। देयर डेवलपमेंट अकर इन वाटर। और फिर आगे जो फर्दर डेवलपमेंट है बेबी की, कैसे बेबी ने हैच आउट होना है, कैसे एग की फर्टिलाइजेशन होनी है, वो सारा कुछ पानी में ही होता है। नेक्स्ट क्लास इज रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स क्या? ये क्रॉलिंग एनिमल्स होते हैं जो ज़मीन पर रेंगते हैं। दे हैव ड्राई रफ एंड थिक स्किन। इनकी स्किन जो है वो ड्राई होती है, ऊपर से रफ होती है, एक प्लेन नहीं होती, और थिक स्किन होती है, मोटी स्किन होती है। दे ले एग्स। रिप्रोडक्शन इज थ्रू एग्स। सेम केस इज दिस कि उनकी भी रिप्रोडक्शन जो है वो एग्स के थ्रू होती है। दे ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होती है? लंग्स के थ्रू। दे चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर एज पर चेंज इन टेम्परेचर ऑफ देयर सराउंडिंग्स। वंस अगेन वही बात कि अगर सराउंडिंग में टेम्परेचर जिस तरह का भी होगा, कोल्ड होगा, हॉट होगा, ये उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करते हैं। इसकी एग्जांपल्स क्या क्या हैं? क्रोकोडाइल, टर्टल, लिजर्ड एंड टॉर्टोइज। ये सारी एग्जांपल्स जो हैं वो रेप्टाइल्स की हैं। अगली क्लास के बारे में अगर हम बात करें तो वो बर्ड्स की है। बर्ड्स के बारे में हमने बहुत सुना हुआ है कि ज़ाहिर है ये ऐसे एनिमल्स हैं जो उड़ सकते हैं, जो फ्लाई कर सकते हैं हवा में। बर्ड्स हैव विंग्स। कैसे करते हैं फ्लाई? नॉट ऑल बर्ड्स यूज़ विंग्स टू फ्लाई। ऑल बर्ड्स हैव फीदर्स एंड बीक। इनके फीदर्स होते हैं, मतलब इनके ऊपर जो आप कहते हैं कि फीदर्स नज़र आ रहे होते हैं। इनकी बीक होती है, चूंच होती है। बर्ड्स कैन फ्लाई इन द एयर। सम बर्ड्स कैन स्विम इन द वाटर लाइक डक्स। अब डक्स जो हैं ये भी बर्ड्स की कैटेगरी में ही कंसीडर की जाती हैं। ये स्विम करती हैं वाटर में, ये उड़ती नहीं हैं। सम बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई बट दे कैन रन सच एज कीवी एंड ऑस्ट्रिच। कीवी और ऑस्ट्रिच की बात अगर हम करें तो ये ऐसी बर्ड्स हैं जो फ्लाई नहीं कर सकती, ये ज़मीन पर भागती हैं, भाग सकती हैं, रन कर सकती हैं, चल सकती हैं। दे हैव होलो बोन्स विद लेस वेट। ये हवा में कैसे उड़ लेती हैं? डेफिनेट बात है कि इनका वेट जो है वो कम होगा। इनकी बोन्स जो है वो होलो होती हैं। होलो का मतलब होता है खाली होती हैं, कोई अंदर स्पेसिफिक मटीरियल नहीं होता, इसलिए इनका वेट जो है वो लेस होता है। दे रिस्पायर थ्रू लंग्स विद एयर सैक्स। ये भी लंग्स के थ्रू ही रिस्पायर करती हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करती हैं, मतलब सांस लेती हैं। फीमेल बर्ड्स ले एग्स। फीमेल्स जो होंगी वो जो है वो एग ले करेंगी। ऑल बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। वार्म ब्लडेड का वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ। वार्म ब्लडेड एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जिनका सराउंडिंग के, अगर आप देखें सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज होने से उनके टेम्परेचर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनका बॉडी उस लिहाज से रिस्पॉन्ड नहीं करती। इसकी एग्जांपल्स देखें तो पीकॉक, ऑस्ट्रिच, डव, स्पैरो, पैरट, इसकी एग्जांपल्स आप खुद भी देख सकते हैं। आप ज़रूर देखिएगा, डिफरेंट बर्ड्स को कंसीडर कीजिएगा और इसकी एग्जांपल्स में मज़ीद इन्हेंसमेंट कीजिएगा, मज़ीद इजाफा कीजिएगा। आगे अगर हम बात करें तो आगे आ जाते हैं मैमल्स। मैमल्स हैव फर हेयर ऑन देयर बॉडीज़। मैमल्स में सबसे बेस्ट एग्जांपल्स जो है वो ह्यूमंस की आती है। हम मैमल्स हैं, हमारी बॉडी पे आपने देखा है हेयर है। कुछ मैमल्स ऐसे हैं जिनकी बॉडी पे फर होती है। दे हैव लंग्स टू ब्रीथ इन एयर। माशाल्लाह हमारा बड़ा कम्प्लेक्स एक स्ट्रक्चर है हमारे अंदर लंग्स का, जिससे हम ब्रीथ करते हैं। दे गिव बर्थ टू बेबीज़। बेबी की बर्थ होती है उनसे, एग ले नहीं करते। रिप्रोडक्शन उनकी जो है वो इस तरह से होती है। दे फीड मिल्क टू देयर बेबीज़। जो फीमेल मैमल्स होंगी वो क्या करती हैं? आफ्टर द बर्थ ऑफ देयर बेबीज़ वो अपने बेबी को फीड करती हैं थ्रू देयर मिल्क। दे कैन एडजस्ट देयर बॉडी टेम्परेचर इन अकॉर्डेंस विद द टेम्परेचर ऑफ देयर सराउंडिंग्स। क्या होता है कि जैसे ही टेम्परेचर जो है वो सराउंडिंग का चेंज होता है तो मैमल्स जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं। एग्जांपल्स अगर हम देखें तो हॉर्स, शीप, काओ, ह्यूमन बीइंग, ये सारी एग्जांपल्स मैमल्स की हैं। बर्ड्स एंड वेव्स आर ट्रू मैमल्स एज दे गिव बर्थ टू यंग्स, प्रोड्यूस मिल्क टू देयर यंग वंस एज दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। वो कहते हैं कि बैट्स और वेल्स जो हैं, अगर हम एक लेमैन, एक आम आदमी देखें तो वो कहे कि जी ये उड़ती हैं तो ये बर्ड्स में कंसीडर की जाएंगी, नहीं ये मैमल्स हैं, क्योंकि ये भी उसी तरह से गिव बर्थ देती हैं बच्चों को, यंग वंस को, और फिर उसके बाद फीड करती हैं मिल्क पे अपने यंग वंस को, और इसलिए ये भी जो है मैमल्स की क्लास में डिस्कस की जाती हैं।
एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी हुई है, प्लेटिपस जो है वो यूनिक मैमल है विच लेज एग इंस्टेड ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग वन। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि वो मैमल तो है लेकिन वो बर्थ नहीं देता बेबीज़ को, वो एग ले करता है जिससे वो आगे रिप्रोड्यूस करता है, लेकिन फिर भी मैमल की क्लास में कंसीडर किया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और जुड़े रहिएगा बोलती किताबों के साथ।